So, hello students, I am your friends. Students, I have already ended affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, interrogative negative sentence of present perfect tense. I hope that all students will have understood these topics. So friends, today I am going to tell about WH words of present perfect tense. तो फ्रेंड्स, चूँकि हमने जो लास्ट बताया था कि जो WH होते हैं ना, अब प्रेजेंट, चूँकि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आपको टीच किए तो वहाँ पे हम WH का डिस्कशंस किए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब एंड किए तो वहाँ भी WH हुए, और प्रेजेंट परफेक्ट का ये लास्ट मेरा है, ये जो हम WH वर्ड का डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो फ्रेंड्स, आप इसको देखें कैसे बनाएंगे. दूसरी बात कि होता क्या है कि जितने जब टेंस सारे पढ़ लेंगे ना, तो अंत में आपके बिल्कुल एक सेशन पार्ट 20 तक चलाएंगे. हर एक सेशन में 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कॉम्पिटिटिव होंगे केवल टेंस से संबंधित. वो सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशंस कर लेंगे, तब आप समझना कि हमने टेंस को सही से पढ़ा. इसलिए मैं स्टूडेंट से बार बार कहता हूँ कि मेरी जो चैप्टर्स है, लेसन से बड़े ध्यान से आप देखें, है ना. और मैं बताऊं कि ये कोरोना काल्स भी चल रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद है, तो डेफिनेटली मैंने सोचा तो अगले सेशन से, अगले वीडियो से, चूँकि मैं ये WH को टीच करके मैं रोकूंगा, और अगली जो मेरा लिटरेचर पे, यानी जो 10+2 का जो आपका लिटरेचर है, तो पहले मैं पोएट्री स्टार्ट करूंगा. 10+2 का जो पहला पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन साहब का, उसको मैं टीच करूंगा. मैंने सोचा कि अब तो सारे बच्चे घर पे बैठ गए, तो मेरा भी ड्यूटी बनता है कि कुछ बच्चों को दे ताकि घर पे बैठे और सीखे. तो आप देखना कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इतने बेहतर, बिल्कुल आसान मेथड से, कि हमारा जो पुअरेस्ट स्टूडेंट्स है, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे. लेकिन फिलहाल हम चलते हैं अपने यहाँ बोर्ड पे, और आज हम बात करते हैं WH वर्ड्स की. इसके पहले भी हम पहले बताए थे WH का मतलब क्यों कहते हैं इसको. देखिए WH 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 WH, इसको छोड़ दें, केवल H से स्टार्ट होता है, बाकी सब WH से स्टार्ट होता है. व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हुच, होम, हु, यानी केवल हाउ को छोड़ दे, बाकी सारे जो ये वर्ड्स है ना, ये सब WH से स्टार्ट होते हैं. इसलिए हम लोग WH वर्ड्स इसको बोलते हैं. और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब WH वर्ड्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आप देखेंगे तो सब लोग जानते हैं वर्ड का मतलब क्या होता है. वेयर मतलब कहाँ, वेन मतलब कब, विच मतलब कौन या कौन सा, वेयर मतलब हुज मतलब किसका, होम मतलब किनका, हु मतलब कौन, है ना. अब है कि इस तरह के जानते हैं कि सारे वर्ड्स क्या करते हैं, ये सारे वर्ड से प्रश्न अराइज करते हैं, क्वेश्चन से अराइज करते हैं. अब जैसे आप यहाँ पे देखें, हमने एक सेंटेंस, आपके पिताजी कहाँ गए हैं. आपके पिताजी कहाँ गए हैं, मान लीजिए फर्स्ट ये सेंटेंस है कि आपके पिताजी कहाँ गए हैं. तो पहला मेरा काम क्या होगा, पहला मेरा काम होगा, हम ये देखेंगे कि आपके पिताजी कहाँ गए हैं, पहले किस टेंस का है. तो हम देखेंगे पहले किस टेंस का है, पहले टेंस को आइडेंटिटी करना होगा. तो टेंस हम पहचान गए, आपके पिताजी कहाँ गए. अगर मान लीजिए हम कहाँ हटा दिए, आपके पिताजी गए हैं, मतलब गए हैं मतलब चले गए हैं, यानी जाना उनका समाप्त हो, लेकिन तुरंत गए हैं, तो क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ. हम पहचान गए प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन से अराइज कौन कर रहा है, कहाँ, यानी कहाँ जब क्वेश्चन अराइज कर रहा है, तो डेफिनेटली इसको हम WH वर्ड्स कहेंगे. क्योंकि कहाँ का स्टार्टिंग कहाँ से, वेयर से होता है, तो इसलिए हम लोग WH वर्ड्स कहते हैं. तो आपके पिताजी कहाँ गए हैं, ये दो काम होगा. टेंस पहचान गए, वाक्य कैसे है मेरा, WH वर्ड से. थर्ड काम होगा कि WH का जो मतलब कि आप जानते हैं कि, तो ये हो गया. उसके बाद आपके पिताजी सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे हैव हैज में क्या लाएंगे, सिंगुलर. आपके पिताजी, तो हैज भी सिंगुलर, तो हैज लगा देंगे. आपके पिताजी के योर फादर, और जाना, जाना का इंग्लिश गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म लगता है, तो गॉन. वेयर हैज योर फादर गॉन, माई फादर हैज गॉन टू मार्केट. ओके. अब है कि आप मेरे जेब से पैसा क्यों चुराए, आप मेरे जेब से पैसा क्यों चुराए. तो पहला काम होगा, हम टेंस की आइडेंटिटी करेंगे कि यह वाक्य किस टेंस का है, चुराए हैं. अगर हमने ये क्यों को हटा दिया, इसको मान लो हटा दिया, तो आपने मेरे जेब से पैसे चुराए हैं, यानी चुराने का काम कर दिए हैं, मतलब तुरंत किए हैं, तो चुराए हैं, ये कौन टेंस होगा,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और क्यों चुराए हैं तो टेंस को आइडेंटिटी कर लीजिए, क्यों हटाकर यानी WH को हटाकर आइडेंटिटी कर लीजिए, नहीं आता है तो उसका क्यों लगा दिए। तो मेरा तो काम है, जब क्यों लग गया तो WH हुआ। दूसरा मतलब कि क्या होगा कि हम लोग टेंस पर चले, दूसरा काम होगा कि वाक्य कैसा है तो WH वर्ड से ना, है ना। तो क्यों चुराएं, तो पहले हम WH वर्ड्स का ही बनाएंगे, WH वर्ड्स वाई, यानी क्यों का इंग्लिश क्या होता है वाई, वाई लिख दिए। अब हैव हैज लगाना है, तो आप है तो सेकंड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है, हैव के यूज करते हैं तो हैव यूज कर लिया, आपके लिए यू। और चुराना का स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन, स्टील स्टोल स्टोलन। अब पैसा है तो पैसा किसी के जेब से चुराते हैं ना तो से के लिए जो फ्रॉम पेरिपोजिशन के यूज करते हैं, फ्रॉम माई पॉकेट। ओके, अब देखते हैं सानिया मिर्जा का नाम कौन सुना है, सानिया मिर्जा का नाम कौन सुना है। तो अगर हम कौन हटा देंगे तो सानिया मिर्जा का नाम सुना है, चाहे आपने सानिया मिर्जा का नाम सुना है तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ ना जी। आज सानिया मिर्जा का नाम कौन सुना है हम जोड़ दिए तो टेंस तो पहचान गए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। काइंड सब्जेक्ट टेंस वाक्य कैसा है तो WH वर्ग है, तो WH वर्ग का शर्त है कि जब बनाएंगे तो पहले कौन करेंगे, कौन का क्या होता है हु। सानिया मिर्जा सिंगुलर से इसलिए लाएंगे हैज़, सुनना का हियर, चूंकि सानिया मिर्जा है का है इधर नेम है तो वाक्य बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है, तो पहले इस नाउन का यूज करेंगे द नेम ऑफ सानिया मिर्जा, इसके पहले द न लाएंगे चूंकि ये प्रॉपर नाउन होते हैं। हु हैज हियर द नेम ऑफ सानिया मिर्जा, इसी का नेगेटिव कर लेंगे कि सानिया मिर्जा का नाम कौन नहीं सुना है, तो हु हैज नॉट हियर द नेम ऑफ सानिया मिर्जा। महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं सुना है, हु हैज़ नॉट हियर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप सब पे यानी व्हाट वेयर व्हिच मतलब व्हेन सारे पे सेंटेंस बना सकते हैं और आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बार बार वही चीज़ कहते हैं कि आप 3-4 ही हम यहाँ पे बनाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको नहीं दे पाएंगे, उसको आप घर पे प्रैक्टिस करना होगा, घर पे अभ्यास करना होगा और देखना अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छे सीख जाएंगे। और फिर मैं आपको बता दूँ कि अगला जो इसके बाद जो वीडियो मेरा आएगा वो 10+2 का पोएट्री सेक्शन होगा, यानी पोयम हम पढ़ाएंगे और पहला पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो उस पर डिस्कशन होगा। और एक पोयम जैसे ही ख़त्म कर लेंगे फिर हम सिंपल पास्ट टेंस को स्टार्ट करेंगे, यानी दोनों ग्रामर और लिटरेचर दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी एडवांटेज उठाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।